live and I hope everybody can hear me. So, today we are going to talk about a skin issue. I have lot many people. Hello everyone, for people who have just joined in. We are live from Clinic Eximus and I'm planning to do more of these live sessions to create awareness for skin, hair, dental and plastic surgery issues. So you must, if you're interested in these topics and you have any questions, you can write in the comment boxes below. Also go and like our YouTube channel so that you get notifications whenever we put up new content. Do like our Facebook page so that this information reaches you. So today we are going to talk about a very common issue faced these days, that is acne. Now what is acne? Acne is nothing but the increased activity of the sebaceous glands. जो हमारी बॉडी के जो सीबम ग्लैंड्स होते हैं, जब वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तब हम एक्ने की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। अब ये कब कब होता है? यूजली जब हम प्यूबर्टी के एज में होते हैं, जब टीन एज होती है, बहुत बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन, तब ये जो ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, ये भी बढ़ते हैं और इनकी एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो बढ़ते बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको ये एक्ने के इश्यूज होते हैं। उसके बाद ये इश्यूज अपने आप सबसाइड हो जाते हैं जब ग्रोथ हार्मोन अपने नॉर्मल लेवल में आ जाता है। लेकिन आजकल एनीबडी जो कि 25 साल से ऊपर है, 30 साल का है, 40 साल का है, सबको एक्ने की इश्यूज हो रहे हैं। और मुझसे मेरे पेशेंट्स आके पूछते हैं कि इस एज में मुझे एक्ने क्यों हो रहे, पहले तो मुझे कभी भी नहीं एक्ने हुए थे। तो ऐसे ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि ऐसा होता क्यों है। अब एक्ने क्या है? एक्टिविटी ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड, यानी जो ऑयल वाले ग्लैंड्स हैं हमारे स्किन के ऊपर, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अब मॉनसून में दो तीन चीजें साथ साथ हो रही होती हैं। फर्स्ट इज ह्यूमिडिटी, यानी कि जो लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी है, वाटर कंटेंट है एयर का, वो इंक्रीज हो जाता है। सेकंड क्या होता है? हीट होती है। अब हीट एनवायरनमेंट में भी होती है और हमारी बॉडी भी हीट रिलीज करने की कोशिश कर रही होती है। ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि जो हीट है स्किन की, वो ट्रैप हो जाती है और ब्रीदेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, यानी कि जो स्किन अपना वाटर लूज करती है एनवायरनमेंट को, वो इंक्रीज हो जाता है। जब स्किन अपना वाटर कंटेंट लूज कर देती है तो उसको एक थ्रेट या क्राइसिस की सिचुएशन फील होती है। देखो, स्किन जो है उसको 70% वाटर मेन उसका इंग्रेडिएंट है, यानी कि स्किन को इतना वाटर चाहिए ताकि वो अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर सके, उसके जो सेल्स हैं वो अपनी फंक्शन नॉर्मली कर सके। अब जब ये लेवल हमारा कम हो जाता है तो स्किन को एक क्राइसिस या थ्रेट फील होता है। ऐसे सिचुएशन में हमारी जो स्किन है वो क्या करती है? वो ऑयल सिक्रीशन इंक्रीज कर देती है, राइट? कि अगर किसी चीज के ऊपर आप पानी के ऊपर अगर आप ऑयल की लेयर कर दो तो पानी लूज नहीं हो सकता, राइट, स्किन से। इसी तरह स्किन इस सिचुएशन में क्या करने की कोशिश करती है कि वाटर को अपने पास रिटेन करने के लिए वो एक ऑयल की लेयर कर देती है। अब ऑयल की लेयर कैसे आएगी? ऑयल की लेयर ऐसे ही आएगी कि अगर सेबेशियस ग्लैंड, ये जो ऑयल ग्लैंड्स है, वो हाइपर एक्टिव हो जाए। तो इस वजह से आप इस सीजन में अपनी स्किन को ऑयली देखते हो और आपको एक्ने के इश्यूज हो जाते हैं। अब इसके लिए आप क्या करो? मेन अंडरलाइन फैक्ट ये है कि अगर आप अपने एक्ने को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको स्किन को क्राइसिस की सिचुएशन से बाहर लेके आना पड़ेगा। और वो कैसे लेके आओ? एक तो पानी बहुत अच्छे से पीजिए,
बिकॉज ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर इस तरह का होने की वजह से वाटर लॉस हमारी स्किन से होता जाता है, तो वाटर लेवल्स कम हो जाते हैं। तो आप अच्छे से पानी पीजिए। सेकेंड, अपने स्किन को बार बार फेस वॉश मत करिए, सिर्फ नॉर्मल पानी से उसको स्प्लैश करिए। थर्ड, आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से मॉइस्चराइज करिए। अब मॉइस्चराइज करना एक लोगों को ये लगता है कि मॉइस्चराइज मतलब मैं तो ऑयल लगा रही हूँ। नहीं, मॉइस्चराइज का मतलब होता है दोनों कंपोनेंट को, यानी कि वाटर और ऑयल, एसेंशियल ऑयल जो है उसको रिप्लेनिश करना। अब वो आप कैसे कर पाओगे? वो ऐसे ही कर पाओगे अगर आप एक आइडियल मॉइस्चराइजर लो जिसके अंदर वाटर कंटेंट भी हो और जिसके अंदर ऑयल कंटेंट भी हो, जो कि एसेंशियल ऑयल है। ऐसा फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर टू मॉइस्चराइजर्स, जिसके अंदर एक के अंदर आपका वाटर रिप्लेनिश हो और एक के अंदर आपका एसेंशियल ऑयल रिप्लेनिश हो। आप एक के बाद एक उसको स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। थर्ड सबसे जरूरी चीज कि अपना सन ब्लॉक मत भूलिए। सन ब्लॉक इसलिए जरूरी है क्योंकि सन आपकी स्किन को जो सन की यूवी रेज होती है, और न्यूअर स्टडीज तो इंफ्रारेड रेज के बारे में भी, डैमेज के बारे में हमें बताती है। तो अगर आप उस डैमेज को अपनी स्किन से कंट्रोल कर सकें तो बहुत आपकी स्किन बेटर होती चली जाएगी। तो सन ब्लॉक बहुत जरूरी है। इसमें मुझे लोग पूछते हैं कि बारिश का मौसम है, बादल है, सन तो दिख नहीं रहा। सन दिख नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि यूवी रेज नहीं है। यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, सारी रेज हैं और हर जगह है। कोई भी घर ऐसा यूवी और आई इंफ्रारेड रेज प्रूफ नहीं है। बहुत जरूरी है आपको सन डैमेज से अपनी स्किन को बचाना। तो इसलिए सनस्क्रीन का जरूर जरूर इस्तेमाल करें। हर 2 से 3 घंटे के बीच में आप सनस्क्रीन रीअप्लाई करें। ये 2-3 बेसिक टिप्स करने से ही आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो आपकी स्किन का जो एक्सेसिव ऑयल है वो कम हो गया और आपकी स्किन रिहाइड्रेटेड, ग्लोइंग और बहुत नरिश्ड फील करेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपको एक्ने के अराउंड है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए। आई विल मेक श्योर कि हमारी टीम आपके क्वेश्चंस को जरूर आंसर करे। हैव अ गुड डे।